समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। चर्चित आईएएस अधिकारी हैं जिनका एक्सटेंशन की मांग जो है यूपी सरकार ने केंद्र से सिफारिश की थी, वो मंजूर हो गई। लगातार सपा हर बार बयान देती है, आपके प्रवक्ता का भी बयान आया था हाल ही में जब एक्सटेंशन नहीं हो रहा था। अब क्या कुछ स्टैंड है आपका पार्टी का? देखिए, उसमें स्टैंड लेके क्या करेंगे? केंद्र में उनकी सरकार है, प्रदेश में उनकी सरकार है। अभी तो बिना इम्तिहान के बहुत सारे आईएएस बना दिए गए केंद्र सरकार ने, लिटरल उसके ज़रिए जो है। तो लोग तमाम संविधान को ताक पर रख काम कर रहे हैं। जिसका चाहे इंस्ट्रक्शन दें, जिसका चाहे ना दें। वो लोग अधिकारियों को भाजपा का कार्यकर्ता बना रहे हैं, अधिकारी नहीं बना रहे हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात करें लंबे समय से आजम खान जेल में, अभी भी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि आजम खान के साथ जो पूरी घटनाक्रम हुआ, पार्टी ने आखिर क्या कुछ किया, क्या स्टैंड रहा है पूरे पार्टी का? समाजवादी पार्टी मोहम्मद आजम खान साहब उनके पूरे परिवार के साथ है पूरी तरह से। पहले भी रामपुर में भी प्रदर्शन हुआ था, मुरादाबाद से लेके सहारनपुर से लेके हर जगह के साथ ही रामपुर में भी प्रदर्शन करने गए थे। और पूरे प्रदेश में हर ज़िले में उनके लिए धरना भी हुआ था। और अखिलेश यादव जी खुद भी रामपुर आए, जेल में भी मिलने गए, और जो हो सकता है वो कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने फर्जी मुकदमे सैकड़ों कायम कर दिए गए हैं, उनको अदालतों में उलझाए रखा गया है, जिससे उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। इसीलिए हमने 4 तारीख को अभी दिल्ली में जंतर मंतर में हम लोग धरना दिया था। उसमें मांग किया था कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज की क़यादत में एक कमीशन बैठा दिया जाए और आजम खान उनके परिवार के सारे मुकदमों को एक जगह कर दिया जाए, जांच करा लिया जाए। तो इंशाल्लाह जल्दी इंसाफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरे, मोहम्मद आजम खान साहब के सारे मुकदमों में एक साथ ज़मानत दे दिया जाए, क्योंकि जिसकी सरकार उसके सरकारी वकील आते हैं, कोई न कोई बहाना करके और तारीख लेके भाग जाते हैं, फैसला नहीं होने देते, ज़मानत नहीं होने दे रहे हैं। पिछली मरतबा 27 महीना जेल में थे, अब 21 महीने से जेल में हैं। ये बहुत बड़ी धांधली हो रही है, इसे रोका जाए और मोहम्मद आजम खान साहब को ज़मानत दी जाए सारे मुकदमों में एक साथ जो है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। मोहम्मद आजम खान साहब, उनके परिवार के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। समाजवादी पार्टी और देश और प्रदेश के जो अच्छे लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, न्यायप्रिय लोग हैं, वो सारे लोग इस काम से दुखी हैं, भाजपा सरकार के और आजम खान के उनके परिवार के साथ। आपने अपने चुनाव को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए थे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो क्या पूरा प्रकरण रहा है? देखिए, जौनपुर सदर से समाजवादी पार्टी का मैं कैंडिडेट था, मुझे 90,000 वोट मिले, मैं जीत गया था। लेकिन 4 घंटे काउंटिंग रोकी गई, सारे कैंडिडेट जीत हार के चले गए। हमारे और समर्थक बाहर थे, उन पे लाठीचार्ज करके 8-10 लोगों के हाथ पैर तोड़ दिए गए, भगा दिया गया और मेरी रिकाउंटिंग कराकर मुझे चुनाव में हरा दिया गया। रात भर भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पे भी मेरा जीतने वालों का नाम लिखा हुआ था और दूसरे दिन सारे अखबारों में जो जीतने वाले कैंडिडेट की लिस्ट है उसमें मेरा ही नाम लिखा हुआ था। ये धांधली हुई थी, लोगों ने कहा कि अदालत जाइए, मैंने कहा अदालत जाऊंगा 5 साल फैसले नहीं होगा। जो भारत की न्याय व्यवस्था है, 78 साल में सिर्फ 3 फैसले हुए हैं। एक हुआ इंदिरा गांधी का और दूसरा अकबरपुर अम्बेडकर नगर की सीट है मेरे पड़ोस में, इसलिए मैं जानता हूँ। राम अवध जी 91 में जनता दल से लड़ रहे थे, वो जाटो बिरादरी थे। और एक सोनकर जी लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी थे। भारतीय जनता पार्टी के सोनकर जी 110 वोट से जीत गए थे MP का चुनाव। नेतराम जी DM थे, रामवत जी के बिरादरी थे, उन्होंने 110 वोट से सोनकर जी को हरा दिया और रामवत जी को जिता दिया। अब सोनकर जी गए हाई कोर्ट कि हमारे गिनती कर लीजिए, हमारे साथ बेईमानी हुई है। 5 साल तक रामवत जी MP रहे, तनख्वाह पाए, पार्लियामेंट बैठे, सम्मान पाए और जीवन भर पेंशन पाए। 6वें साल हाई कोर्ट ने गिनती कराया, सोनकर जी विजयी घोषित हुए, मगर न उन्हें जीत का सर्टिफिकेट न मिला, न पार्लियामेंट मिली, न तनख्वाह मिली, न पेंशन मिली। ये है ड्रामा जो हो रहा है अदालती निज़ाम में। अभी तीसरी गिनती हुई यहाँ पर सरपंच की, इसलिए हमने आज ये भी मांग किया है और पहले भी लिखा पढ़ी किया है, अभी 4 तारीख को ज्ञापन भी दिया है कि भारत सरकार और भारत निर्वाचन आयोग कानून बना दे कि प्रधान से लेके जिला पंचायत मेंबर से लेके MP MLA तक अगर कोई रीट पिटीशन करता है कि हमारी गिनती में बेईमानी हुई है, तो 6 महीने में या 1 साल में फैसला कर दे ताकि न्याय हो सके।
मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरशद खान थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब्ज जलजीरा मसाला।